नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका जो है आनंद अकेडमी में स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक जो है वो है मध्यिका। इससे पहले हम मतलब 3 वीडियो बना चुके हैं जो भी स्टैटिक्स से संबंधित है। ठीक है, आज हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा जो शेष बचा है मीडियन, इसका जो रह गया है, तो आज हम मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखिए। तो मीडियन में देखिए ये जो है मध्यिका का फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, L + n/2 - CF/F × H। अब इसके बारे में समझ लीजिए पहले क्या है। H जो है हमारे पास जो इंटरवल दिया होता है उनका डिफरेंस होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो है अंतराल नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 3 NCERT की बुक में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में आयु वर्षों में दे रखी है और बारंबारता दे रखी है और कुछ नहीं दिया है। तुमसे पूछ रहा है कि इसकी माध्यिका निकालिए। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें पता है कि इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। फॉर्मूले में माध्यिका बराबर L + n/2 - CF/F × H। तो H की वैल्यू जो है हम निकालते हैं अंतराल से। अंतराल है नहीं है तुम्हारे पास, तो अंतराल निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखिए अंतराल निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले अंतराल निकालते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं अंतराल। ठीक, तो देखिए अंतराल जो निकालते हैं, तो अंतराल जैसे ये कह रहा है 15 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 35 से कम, मतलब less than 20, less than 25, less than 30, less than 35, less than 40, मतलब इस तरीके से। तो मतलब ये कह रहा है कि 20 से कम, 20 से कम में तुम्हारा जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा 20 से कम कौन सा, मतलब 5, 15, मतलब 15 से 20। आप 10 से 20 भी ले सकते हैं, लेकिन हमें उतना कम लेना है जितना इनमें डिफरेंस हो। देखिए इनमें कितना डिफरेंस है, 20, 25, 5 का डिफरेंस है ना। तो 20 से पहले लेंगे हम 15। अगर इनमें होता 10 का डिफरेंस तो यहाँ लेते कितना, 10 से 20। समझ रहे हैं ना। तो देखिए कितना लेता, 10 से 20 लेते। अब इसमें जो डिफरेंस है वो है 5 का, तो 20 में से लेस देन कर दो, लेस कर दो 5, तो कितना हो जाएगा 15 - 20। तो 15 - 20। अगले स्टेप में क्या करेंगे, फिर इसमें से लेस करेंगे 5, तो फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 20 - 25, 20 - 25, क्योंकि ये तो वही चीज़ आएगी। उसके बाद में लेस कर करके लिखना है, तो 30 का लिखेंगे हम, 25 - 30। सही है आपका। इंटरवल आपने निकाल लिया। इंटरवल से आप जो है H निकाल लोगे आराम से। ठीक है, रही बात n/2 की, तो n/2 निकालना है। देखिए डीपली समझें, n/2 निकालना है तो n निकालना है पहले। तो n निकालने के लिए हमारे पास है कैपिटल N बराबर स्मॉल n/2। देखिए ये कैपिटल N है, तो कैपिटल N बराबर n/2। तो कैपिटल N कहाँ से, बारंबारता को जोड़ करके, बारंबारता को जोड़ करके कितना आ जाएगा ये n, और n बराबर हो जाएगा कितना जोड़ने पर, देखिए इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो है आपको मिल जाएगा 100। ठीक है, ये हो गया। माध्यिका निकालने की हमें निकालनी होती है संचयी बारंबारता, CF कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो हमें निकालनी है यहाँ संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक, कॉम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी। तो देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, बस इसी को समझ लो। यही थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। फिर देखिए संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं। पहले हम इसको जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, 2 आ गया। फिर इसको इसमें जोड़ते हैं, फिर इतना लिख देते हैं। मतलब मैं देखिए बना दे रहा हूँ, आप ऐसे पेपर में नहीं बनाना है, लेकिन ठीक है, इसको इसमें जोड़ना है, इसमें बना देना है। तो कितना हो जाएगा 6। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 24। तो समझ लीजिए अगर आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू समान आ जाती है तो आप सही कर रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन आपका सही है, कैलकुलेशन जो है। अर्थात कहीं गलती हो सकती है अगर ये और ये इक्वल नहीं आते हैं तो। चलो आइए आगे देखते हैं। आगे अब इतना कैलकुलेशन करने के बाद अब हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से उठाते हैं n। ठीक, तो n उठाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से उठाते हैं हम n और सॉल्यूशन इसी के नीचे लिखना है। तो देखिए नाउ n = n/2, n = n/2। तो देखिए ये भी स्मॉल n ही है,
n इक्वल टू n/2। तो n/2, n कितना है 100, तो आपने यहाँ लिखा 100/2 बराबर 50। तो देखिए ये वैल्यू जो निकलती है, कैपिटल N की वैल्यू जो निकलती है, उसको हम ये चेक करते हैं कि वो संचयी बारंबारता में किसके बीच में है, मतलब कौन से दो नंबरों के बीच में है। तो देखिए कितना है 50 किससे, और ये आ रहा है 50 किन के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ जो है हमारा 50 किसके बीच में आ रहा है, 45 और 78। तो 45 और 78 के बीच में है, लेकिन हम उस वैल्यू को लेते हैं जो इसके मतलब बड़ी हो, मतलब मैक्सिमम हो। इन दोनों में से जो भी बड़ी होगी उस वैल्यू के ऊपर वाले नंबर को, देखिए इस वैल्यू के ऊपर वाले नंबर को मानते हैं हम CF। क्या मानते हैं, CF। मतलब हमने कैपिटल N निकाला, कैपिटल N में हमने ये देखा कि मतलब 78 और 45 के बीच में आ रहा है आपका 50। तो इन दोनों के बीच में 50 आ रहा है, तो हम बड़ी वाली वैल्यू जो है, बड़ी वाली वैल्यू के जस्ट ऊपर वाले नंबर को हम मानते हैं CF। और इसके जस्ट सामने वाली बारंबारता, मतलब इसके जस्ट सामने वाली बारंबारता, मतलब इसको 33, इसको मानते हैं F मानते हैं 33। अब क्या रह गया तुम्हारे पास, n/2 निकल आएगा, L रह गया। तो L क्या करते हैं, इसी के जस्ट सामने वाला कौन सा आ रहा है, वर्ग अंतराल का आ रहा है ये वाला 5वां लाइन, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो मतलब ये, तो इनमें जो भी लोअर लिमिट होती है उसको L मानते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, तो लोअर लिमिट जो होती है उसको L मानते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा L, ये हो जाएगा L। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या क्या है वो लिखते हैं पहले। N हमारे पास n बराबर 50 मान सकते हैं या n/2 बराबर 50 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए CF बराबर कितना निकला, CF बराबर है हमारे पास 45। तो CF आपके पास कितनी है 45, एक बार लिखना पड़ेगा ना। और F जो निकला है आपका 33 और L जो निकला है 35। और एक चीज़ और रह गई, देखिए आपकी H मैंने बताया था अंतराल में कितने का डिफरेंस है, कितने का है 5 का। ठीक, तो H बराबर आ जाएगा 5। उसके बाद फॉर्मूले से आइए, देखिए सूत्र से तो सूत्र से क्या है, सूत्र क्या है, देखिए माध्य का। ठीक, तो माध्य का मतलब मीडियन बराबर है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। वैल्यू रखिए, L की वैल्यू 35 प्लस n/2, या तो n की वैल्यू रख दो, स्मॉल n की वैल्यू यहाँ 100, या फिर n/2 की वैल्यू रख दो सीधा कितना 50। तो यहाँ रख दिया आपने 50 माइनस CF है आपका 45 है, ये पॉइंट नहीं है, 45 बटे F की वैल्यू है 33 इंटू H कितना है आपका 5। कैलकुलेशन कर दीजिए, तो 35 प्लस यहाँ बच्चे तुम्हारे 5 इंटू 33 इंटू 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 35 प्लस ये हो जाएगा 25 बटे 33। तो देखिए इसका इसमें भाग दे दीजिए, तो ये कट जाएगा आपका 0.76 और इसको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 35.76। इतना जो है आपका रहेगा आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 14.3 का ही सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन आप बुक में देख लें। इसमें क्वेश्चन में माध्य का दे रखा है, एक्स और वाई की वैल्यू जो है आपको निकालनी है, मतलब फाइंड करनी है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें ज्ञात करने में आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, इतना वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है ना। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40
और 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। बारंबारता है 5x 20 15 y और 5। उसके बाद में बारंबारता मतलब इसका सब का योग कितना है 60, इस सब का योग कितना है 60 है, 60 ही है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालिए, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। मैंने तुम्हें बताया था कि इसको आप सीधा लिखें, लिख दिया, इसमें इसको ऐड करें फिर लिख दें, इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या करेंगे x + 5, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा x + 25, क्योंकि ये 20 है जो 5 में ही जुड़ेगा, x में नहीं जुड़ेगा। इसका फिर इसमें जोड़ देंगे तो x + 40, फिर इसको इसमें जोड़ देंगे आप, कितना मिलेगा x + y + 40, इसको फिर इसमें जोड़ देंगे तो x + y + 45। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी बराबर होती है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है ना भाई। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब देखिए अब हमें निकालना क्या है, पहले नंबर तो हमारे पास n = 60 आया है, तो n = 60 के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं, देखिए नाउ, तो देखिए x + y + इसको लिख सकते हैं हम x + y + 45 = 60, है ना। इसका हम पक्षांतर कर दें तो x + y = 60 - 45 और x + y = कितने हो जाएंगे 50। इसको आप मानना है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। और ऐसा ही इक्वेशन एक और बनाना है, उसके बाद में फिर ये सॉल्व होगा, तब जाके x और y की वैल्यू निकलेगी। तो देखिए दूसरा इक्वेशन कैसे निकालना है, आपको माध्यिका दे रखी है, ठीक है। तो माध्यिका दे रखी है तो इस वाले फॉर्मूले से बनेगा वो। तो माध्यिका के लिए आप सबसे पहले n उठाइए, क्योंकि देखिए इस n के लिए नाउ अगेन, ठीक। तो देखिए यहाँ देख लें n = n/2 = n कितना है आपका 60/2 = 30। अब ये देखिए कि 30 किसके बीच में है, अप्रॉक्सीमेट, मतलब यहाँ देखिए 25 और 40, तो ये कितना है 30। इसका मतलब है कि ये 25 से ज़्यादा ही है, ये कितना है 25 से ज़्यादा ही है, और ये 40 से ज़्यादा है। तो 40 से ज़्यादा है, इसमें जो आपका रहेगा ये वाला, क्योंकि हाँ क्योंकि x की वैल्यू हमें पता नहीं है कितनी है भाई, हो सकती है कि 50 हो सकता है 100 हो, कितनी भी हो सकती है। तो हम इसको मानेंगे इनमें से, मतलब ये रहेगा तुम्हारा क्या, इसके अप्रॉक्सीमेट, मतलब 30 के आसपास की वैल्यू कौन सी रहेगी, ये वाली। तो मैंने बताया था कि इसके जस्ट ऊपर वाले को आप क्या मानेंगे CF मानेंगे, और इसके जस्ट सामने वाले को क्या मानेंगे F मानेंगे, और इसके ही सामने वाले इंटरवल में जो लोअर लिमिट है आपकी 20 भाई 20 एंड 30, तो इसमें से आप जो है 20 को क्या मानेंगे L। तो ये पार्ट क्या रहेगा तुम्हारा, काय का काम करेगा L का। तो यहाँ एक बार लिख लें, देखिए यहाँ जो है आ जाएगा तुम्हारे पास L बराबर मिल गया तुम्हें 20, CF बराबर मिल गया, बोलो करो, CF कितना है x + 5, और क्या रह गया तुम्हारा F बराबर हो गया तुम्हारा 20, ठीक है। और माध्यिका बराबर तुम्हें दे ही रखा है, हाँ जी माध्यिका बराबर दे ही रखा है 25, ठीक है। अब देखिए सूत्र से कि भाई फॉर्मूला इस सूत्र में रख दें, इसकी वैल्यू कितनी है 28.5 बराबर L कितना है 20 प्लस n/2 30 माइनस CF है आपका ये। तो देखिए एक बात ध्यान रखें, माइनस लग रहा है और यहाँ हमें ये वैल्यू रखनी है, तो ये वाला कोष्टक लगा के करेंगे, बटे F है आपका 20, और H कितना निकला है, H नहीं निकाले हैं हम, तो H कितना निकलेगा 0 और 10 ऐसे निकाल लो 10 या ऐसे निकाल लो 10, तो H बराबर आ रहा है 10, रख दीजिए यहाँ 10। इसको कैलकुलेशन करें तो देखिए ये हो जाएगा 28.5 बराबर 20 प्लस
ये हो जाएगा तुम्हारा 30 माइनस एक्स माइनस 50 अपॉइंट 20 इंटू 10। ठीक, इससे कट जाएगा 2 बार, तो 20.5 28.5, इसको इधर ले आइए, माइनस 20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, माइनस एक्स और प्लस के 25। कुछ नहीं बचा नीचे, तो नीचे बचा 2। क्लियर। अच्छा 28 में से 20 घटा दें, कितने बच रहे हैं, 8.5 बचा, 8.5 बचा, 8.5 बट 8.5 सही है, बराबर ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 25/2। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.5 और 8.5 दूनी कितने हो जाएंगे, 17 इजकल टू हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 20, माइनस एक्स प्लस 20, इसको इधर लाएंगे। ठीक है, ये इसके बाद यहाँ ये है ना, तो 17 और इस 25 को इधर ले आइए आप, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 25 इजकल टू माइनस एक्स, कितने बचे, माइनस 8 इजकल टू माइनस एक्स, इससे कट गया तो x बराबर 8, तो x की वैल्यू आ गई है। अभी y की वैल्यू और निकालनी है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू और निकालनी है, आप इसमें रख दीजिए समीकरण 1 में। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखो आप x की जगह पर 8 प्लस वाई इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू 50 माइनस 8 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 7। तो देखिए x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, इसको आप जो है अच्छी तरह से दोबारा से देखें, 2 बार देखें, अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो, और अगर कहीं भी समस्या आती है तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।